हे गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे सामने है द हिंदू के बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल जो 25 मार्च 2019 को छपा है। और इसमें साफ साफ आप लिखा हुआ देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट टेल द रेलवेज आई एम ओवर क्वालिफाइड। यानी आप रेलवे को ये मत बताइए कि हम ओवर क्वालिफाइड हैं। अब ये किसके लिए कहा गया है ये तो आपको पता चल ही गया होगा मेरे थंबनेल से। अभी आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट आया है और आपने कट ऑफ तो देख ही लिया। अब इस कट ऑफ के बाद द हिंदू ने अपना एक सर्वे किया और पता किया कि क्या इंडिया में क्या हो रहा है। अभी देखो, इंडिया में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अभी कोई भी एग्ज़ाम आए उसके लिए हर कोई अप्लाई कर रहा है। पहले का सिनारियो कुछ और था। पहले जो ओवर क्वालिफाइड लोग होते थे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो लोग जॉब ढूंढते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हर कोई हर किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि बहुत ही बेरोज़गार लोग इंडिया में घूम रहे हैं। अभी जितने भी यूथ हैं वो उन सब को चाहिए सरकारी जॉब, और जॉब है ही नहीं गवर्नमेंट में। तो देखो, ये 2 करोड़ लोग ने अप्लाई किया मात्र 63,000 पोस्ट के लिए, वो भी एक ऐसा पोस्ट जो 10th लेवल का है। अब इसके लिए इतने सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और अगर आप देखें तो आगे के डाटा को देखकर आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी देखो लगभग 20 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना ऑफिशियली जो क्वालिफिकेशन उनका जिन्होंने अपना डिक्लेयर किया है, शेयर किया है, और इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आई शेयर करने में, कि उनका जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही हायर है जितना ज़रूरत था। यानी 10 से उनका क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, और 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो MBA, BTech ये सब किए हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि 63,000 पोस्ट के लिए ऐसे ऐसे लोगों ने अप्लाई किया है जो शायद कभी सोच भी नहीं सकते हैं वो लोग इस तरह के जॉब को प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे अगर फर्दर हम लोग ये देखें तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि रेलवे को अब ये सोचना होगा कि क्या रेलवे में वो लोग काम करने लायक हैं। क्योंकि देखो, जो ओवर क्वालिफाइड हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जीने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। और अभी जो काम है ये बहुत ही हार्ड वर्क है। आप जान रहे हो, इंटेंस वेदर में काम करना होता है, इसमें कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे लोअर कैटेगरी का ये वैकेंसी है। और एग्ज़ाम तक तो चलो ठीक है, उनके कारण क्या हुआ, उनके कारण उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगा जिनको उसका ज़रूरत था, और जो एग्ज़ाम को अगर आप भूल जाओ तो जो उस काम को करने के लिए कैपेबल थे। अब ओवर क्वालिफाइड लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, ठीक है, कट ऑफ हाई गया जिसके कारण से उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया जिनका होना था। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेलवे में अब इस तरह के चीज़ों को अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ओवर क्वालिफाइड लोग हैं वो लोग काम करने में उतने कैपेबल नहीं होंगे जिस काम के लिए ये वैकेंसी है। अब अगर वो लोग जॉब लेने के बाद या तो क्विट कर लेते हैं या फिर जॉब करना नहीं चाहते हैं, तो उस तरह के सिचुएशन में अब फिर से वैकेंसी हो सकता है क्रिएट हो जाए। क्योंकि अभी देखो, जब तक जॉब नहीं लगा है तब तक सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक बार जब आप एम्प्लॉयड हो जाते हो, आप एक बार काम करने लगते हो, तब फिर ओरिजिनल जो क्या काम कर रहे हो उसका आपको एहसास होता है। तो अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर इसका द हिंदू का माने तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखने को मिल रहा है कि बिहार और यूपी में एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि हर किसी को सरकारी जॉब चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए। स्पेशली ये बिहार और यूपी के बंदे ही ऐसा कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में लोग कर रहे हैं वैसा, वो तो अलग बात है, लेकिन यूपी और बिहार में कुछ ज़्यादा ही हद तक इसका एक्सट्रीम लेवल पहुंच चुका है। आप वहीं पे साउथ इंडिया जाओ तो साउथ इंडिया में लोग इस तरह के जॉब को प्रेफर नहीं करते हैं जो उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ना हो। अगर उनसे पूछा जाए, इन्होंने साफ साफ कहा है, देखो इन्होंने इंटरव्यू किया और साफ साफ इन्होंने बताया कि तमिलनाडु में, अगर साउथ में आप जाओ, तमिलनाडु में लोगों से आप पूछो तो वहाँ के लोग मोबाइल का शॉप खोलना, मोबाइल रिपेयर दुकान खोलना या कोई भी और काम करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं रेलवे में इस तरह के जॉब को करना। मतलब उनके लिए ये थोड़ा सा उनके शान के खिलाफ होता है कि उनका जो क्वालिफिकेशन है और जो जॉब का स्टेटस है दोनों में बहुत अंतर है, तो वो क्यों करेंगे ऐसा, उनमें ऐसा मानना है। लेकिन
बिहार और यूपी के बंदे में भी क्या है, उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इस तरह का जो रस है वो इस कारण से ज़्यादा हो रहा है, ओवर क्वालिफाइड लोग हर जगह पहुंच रहे हैं, जिसके कारण से जो ओरिजिनल नीडीज़ हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। इस तरह से भारत में अभी बेरोजगारियों का एक मजाक उड़ाया जा रहा है हर जगह पे, और यहाँ के बेरोजगारी के कारण हर जगह यहाँ भारत में जो भी अभी घटना घट रहा है उसका चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में हर कोने में इसका चर्चा हो रहा है।